नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हाल ही में हमें ये खबर देखने को मिली है कि ईरान ने अनाउंस किया है कि वो रशिया यूक्रेन में रशिया को सपोर्ट करने के लिए फिर से 100 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि डायरेक्टली रशिया को प्रोवाइड करने वाले हैं। ये खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही खतरनाक भी है। इस कदम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, खासकर अमेरिका को। अमेरिका ने तुरंत ही ईरान को कड़ी चेतावनी दी है और अपनी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के नजदीक तैनात कर दिया है। और मिडिल ईस्ट के साथ साथ अब रशिया यूक्रेन की टेंशन भी बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ चुकी है। अब जैसे ही ईरान की तरफ से यह खबर देखने को मिलती है, इसके तुरंत बाद ही अमेरिका यहां पर एक्टिव हो जाता है। अमेरिका बोलता है कि हम लोग आपको चेतावनी देते हैं, अगर आपने ये वाली मिसाइलें रशिया को सौंपी तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि हम लोग आपके खिलाफ एक सेवियर रिस्पांस करने वाले हैं। और बल्कि दोस्तों, अमेरिका ने टेंशन को बढ़ाने के लिए यहां पे ऑलरेडी अपना जो रिस्पांस है उसको एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका के द्वारा अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन है और साथ में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी यहां पे एक्टिवेट कर दिया है, जिसको अमेरिका ईरान की निकट में उन्होंने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस कॉन्फ्लिक्ट में अब हेजबोला सडनली एक्टिव हो चुका है, जिसके बेसिस पे हेजबोला भी अब इजराइल के ऊपर, खास करके नॉर्थर्न इजराइल के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए अमेरिका यहां पर यह बोलता है कि देखिए, हम लोग यहां पर जो भी कर रहे हैं वो हम लोग ईरानी अटैक को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि शायद इसी हफ्ते के अंदर अंदर इजराइल के ऊपर हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस पूरी पिक्चर को आप लोग इस मैप के माध्यम से ध्यान से समझिए। बेसिकली हो क्या रहा है, ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब सडनली हाल ही में क्या हुआ है कि यूक्रेन के द्वारा पिछले हफ्ते आपने देखा होगा रशिया अंदर पहली बार घुसपैठ करी है यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस ने, और यहां पर यूक्रेन ने कुर्स्क में जाकर रशिया की बहुत सारी विलेजेस को कैप्चर भी कर लिया है। इसी के चलते ईरान ने बोला है कि अब हम लोग रशिया को यहां पे बैलिस्टिक मिसाइलें देने वाले हैं, और इसी के चलते अमेरिका भी एक्टिव हो चुका है इस एरिया में, जो कि कहता है कि हम लोग ईरान को यहां पे ऐसा नहीं करने देंगे और इनको डिस्करेज करेंगे कि ईरान इजराइल के ऊपर भी अटैक ना करें और ईरान रशिया को भी कोई भी मिसाइल सप्लाई ना कर पाए। अब यहां पर दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल का दोगलापन है, वो भी दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका चाहता है कि हम लोग यहाँ पे सीज फायर करवाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जंग, पूरी की पूरी युद्ध जो है वह यहाँ पर रुक जाए। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो अमेरिका इजराइल को स्पॉन्सर करता है, और इजराइल जो है वह बदले में गाजा के ऊपर अभी भी अटैक को उसने कंटिन्यूअसली जारी रखा हुआ है। और वहीं पे अमेरिका यूक्रेन को स्पॉन्सर करता है, और उसी के बलबूते पे यूक्रेन के द्वारा अब कुर्स्क के अंदर घुस करके रशिया के ऊपर अटैक को कंटिन्यू किया गया है। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है, और समझा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे इजराइल और अमेरिका का जो हिपोक्रेसी है वो भी सामने आई है। तो सबसे पहले ईरान क्या कर रहा है उसको समझ लेते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। तो ईरान ने रूस को 100 बैलिस्टिक मिसाइल देने का फैसला किया है। बैलिस्टिक मिसाइलें वो हथियार होती हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं और बेहद विनाशकारी भी होती हैं। इन्हें युद्ध में बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रूस के लिए ये मिसाइलें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, खासकर यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में। रूस को अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इन मिसाइलों की सख्त जरूरत है, और ईरान के पास इनकी कोई कमी नहीं है। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मिसाइल तकनीक को बहुत उन्नत कर लिया है, और अब वो रूस को मदद करने के लिए भी तैयार है। जब अमेरिका को इस डील की खबर मिली तो उसने तुरंत ही ईरान को कड़ी चेतावनी दी। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान रूस को ये मिसाइलें देता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के नजदीक तैनात भी कर दिया है। ये कदम दिखाता है कि अमेरिका इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है और किसी भी हाल में ईरान और रूस के बीच इस डील को होने नहीं देना चाहता। अमेरिका के लिए यह डील इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि इससे न केवल रूस की सैन्य क्षमता बढ़ेगी,
बल्कि इससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव भी बढ़ सकता है। अमेरिका पहले से ही ईरान को एक बड़े खतरे के रूप में देखता है और इस डील से वो खतरा और भी बढ़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां अमेरिका का दोगलापन भी दिख रहा है, क्योंकि वह खुद एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है, लेकिन अगर ईरान रूस को हथियार सप्लाई करे तो उसको इस बात से बहुत दिक्कत होती है। मगर ईरान के लिए यह डील बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां उसे रूस का समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ अपने संघर्ष में एक मजबूत स्थिति में आ सकता है। ईरान को हमेशा से ही पश्चिमी देशों से कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है और रूस के साथ इस डील से उसे आर्थिक और सैन्य मदद मिल सकती है। इसके अलावा ईरान के लिए यह डील एक तरह से अपनी मिसाइल तकनीक को प्रदर्शित करने का भी मौका है। दुनिया के सामने वो ये दिखाना चाहता है कि उसकी सैन्य शक्ति किसी से कम नहीं है और वो अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दे सकता है। और रूस को भी इस समय बैलिस्टिक मिसाइलों की सख्त जरूरत है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में उसे भारी नुकसान हो रहा है और उसकी सैन्य क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। और बीते दिनों आपने खबर भी देखा होगा, यूक्रेन के सैनिक कब रूस के अंदर 40 किलोमीटर तक घुस गए हैं और कई गांवों और कस्बे में अपना कब्जा भी कर चुके हैं। ऐसे में ईरान से मिलने वाली ये मिसाइलें रूस के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकती हैं। रूस को ये समझ में आ गया है कि वो अकेले इस युद्ध को नहीं जीत सकता और उसे अपने सहयोगियों की मदद की जरूरत है। ईरान से मिलने वाली ये मदद उसे यूक्रेन के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने में बहुत सहायक होगी और इस डील का असर केवल रूस और यूक्रेन पर ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व पर भी पड़ेगा। ईरान के पास पहले से ही कई देशों के साथ विवाद है, खासकर सऊदी अरब और इजराइल के साथ। इस डील से ये विवाद और भी बढ़ सकते हैं और मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति और भी खराब हो सकती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य पूर्व में शांति बनाए रखना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस डील को लेकर दुनिया भर के देशों ने अपनी चिंता भी जाहिर की है। यूरोप और अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि इस डील से पूरी दुनिया में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके अलावा नाटो ने भी इस डील को लेकर अपनी चिंता जताई है और कहा है कि इससे यूरोप की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस डील के बाद क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक नई जंग शुरू होगी? क्या रूस यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस डील से दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? ये सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस डील से दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में हमें यह देखना होगा कि दुनिया के बड़े देश इस स्थिति से कैसे निपटते हैं और क्या कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। पर साथ ही जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। Thank you very much for watching. See you in the next video.